नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 3 है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 का पूरा क्वेश्चन और 2 का भी पूरा क्वेश्चन का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया है। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया गया है, लेकिन द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद में इसको हम सोल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा जा रहा है कि इस समीकरण को किस प्रकार से सोल्व करना है। तो हम यहाँ पर कोई भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है और प्रश्न संख्या है तीसरा का 1 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 और साथ में यहाँ पर दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि x 0 के बराबर में नहीं है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके बट्टा में 1 ले लेना होगा। ठीक है, और 1 और x का एलसीएम हो जाएगा x। ठीक है, चलिए देखिए 1 से भाग करेंगे हम x में तो भागफल x आएगा। ठीक है, और x में जब गुना करेंगे x से तो यहाँ पर आ जाएगा x²। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देते हैं। फिर x से हम भाग करेंगे x में तो भागफल आएगा 1 और 1 में जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, इक्वल टू 3। इसके बट्टा में हम 1 ले लेते हैं और इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी कि x² माइनस 1 में गुना करेंगे 1 से तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि x² माइनस 1। ठीक है, बराबर x में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर चला आएगा 3x। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 3x प्लस में है तो हम बराबर की साइड में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x² माइनस 3x हो जाएगा। 1 माइनस में है तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें इस क्वेश्चन को किस विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको जो आसान लगे उस विधि से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले a, b और c का मान निकालना होगा। ठीक है, और उससे पहले द्विघाती सूत्र का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि x² का गुणांक a है और x का गुणांक b है और यहाँ पर c मेरा अचर पद है। ठीक है, उसी तरह से इसमें है कि x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और x का गुणांक यहाँ पर -3 है और -1 मेरा अचर पद है। ठीक है, तो x² से x² मिल रहा है तो 1 के मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक -3 है तो b बराबर -3 हो जाएगा। उसी तरह से c बराबर -1 हो जाएगा क्योंकि दोनों अचर पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। चलिए देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, और यहाँ पर c बराबर हो जाएगा अचर पद यानी कि -1। ठीक है, चलिए देखिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से हम निकालते हैं d। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a, b और c का मान पता चल गया है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे विवेचक यानी कि d का मान निकालेंगे। देखिए तो d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये मेरा d का फॉर्मूला होता है। पिछले वीडियो में हम आपको कहे थे कि इस फॉर्मूला को आपको याद करके रखना है ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि d बराबर हो जाएगा, देखिए b का मान कितना दिया है, b का मान है -3 तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस
4 गुने ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, और सी का मान कितना है, यहाँ पर सी है तो सी का मान -1 दिया है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए -3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होता है कि -3 गुने -3। ध्यान दीजिएगा, माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 3 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि प्लस में आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि -4 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर -4 ही होगा। ठीक है, और -4 में हम जब गुना करेंगे -1 से तो ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं +4। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 9 प्लस में है और 4 प्लस में है तो दोनों जुट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डी का मान फाइनली आया है 13। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे हम x का मान। ठीक है, यानी कि मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इसको अच्छे तरह से बताया था। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको याद होगा। और यदि आप इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाकर के पूरे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि 4.1 से लेके 4.4 तक, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चन में से एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर मूल निकालते हैं। देखिए, मूल का मतलब होता है यानी कि x का मान, तो हम x बराबर लिखते हैं, फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d। इस d के स्थान पर हम चाहे तो b² - 4a से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बट्टा में होता है 2a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, यानी कि माइनस है तो माइनस कर देंगे, और b का मान कितना है, देखिए b का मान -3 है तो यहाँ पर -3 कर देंगे, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट में है d तो d का मान कितना आया है, तो ध्यान दीजिए कि d का मान आया है 13 बट्टा 2a, यानी कि 2 गुने, और a का मान कितना है, तो a का मान 1 है। ठीक है, तो 1 कर दिए। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 3 आ गया। ठीक है, और प्लस माइनस रूट में आ गया 13 बट्टा 2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 3 प्लस माइनस √13 बट्टा 2। ये मेरे x का मान है। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइनली लिखेंगे x = 3 प्लस, पहली बार प्लस के लिए लिख लेते हैं, रूट में लिख देते हैं 13 बट्टा में लिख देते हैं 2 कॉमा। ठीक है, देखिए अब माइनस के लिए लिख लेते हैं, यानी कि 3 माइनस रूट में आ जाएगा 13 और बट्टा में आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमें मूल पता चल गया है, 3 प्लस √13 बट्टा 2, और दूसरा मूल्य है 3 माइनस रूट में है 13 बट्टा 2। ठीक है, तो मेरा 2 मूल पता चल गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।